to rescue people from their sin and their darkness. और यीशु नासरी आया ताकि लोगों को उनके गुनाहों से बचाए और तारीकी से निकाल कर रोशनी में ले आए। हालेलुया। Well over half of his ministry was all about healing the sick and those that were blind and those that were deaf. और यीशु नासरी की आधी जो मिनिस्ट्री थी वो ये थी बीमारों को चंगा करना और जो गूंगे उनको कान और जो गुनाह में गिरफ्तार है उनको निजात देना। For those that couldn't walk or hold down a job, Jesus looked at them and said, "Arise and be healed." और जो चल नहीं सकते थे, जो लंगड़े थे, यीशु ने कहा उठो, अपनी चारपाई उठाओ और चलो फिरो। आमीन। People that were given up to a life of begging were able to go back and get married and have a job and live with victorious life once again. और इस तरह फिर से लोग क्या है अपने कारोबार पर जा सकते हैं, उसमें फतह उनको मिलेगी। अपनी शादीशुदा जिंदगी में उन्होंने यीशु के वसीला से फतह हासिल की। हालेलुया। For the lady that had been cast out and used again by men, God forgave her and the people who did it and raised her up to a new life. और इस तरह से वो औरत जो गुनाह में पकड़ी गई थी, यीशु नासरी उसको भी माफ करता है और दोबारा से वो अपनी रोजाना की जिंदगी में बहाल होती है। The love that you and I are seeking in our life is the love of God, not the love necessarily of other people around us, but that God loves our hearts intensely. और आज जो मैं और आप जिस मोहब्बत की बात करते हैं वो यीशु की मोहब्बत है, जो गैर मशरूत है। इंसानों की मोहब्बत नहीं है, बल्कि यीशु की गैर मशरूत मोहब्बत के वसीला से आप बच चुके हैं। हालेलुया। When the people were hungry, he fed them. और जब लोग भूखे थे, यीशु ने उनको खाना खिलाया। He took the boy's little lunch, the little bit that he did have, and he gave it to Jesus, and they gave it out and multiplied and fed the 5,000 people. और एक बच्चे के पास जो रोटियां थी और मछलियां थी, वो यीशु को वो देता है, यीशु से लेता है और हजारों हजार जो हैं उनको वो शेयर करता है। हालेलुया। So if God's given you a little revelation or something from the Word of God, then He wants you to give it out, and as you give it out, God will multiply it to your friends. अगर यीशु नासरी ने आपको कलाम का मुकाशवा दिया है, थोड़ी बहुत सूझबूझ दी है, इसको दुनिया में फैलाएं और खुदा उसको बहुत ज्यादा बढ़ाएगा आपकी नेमतों को कुदरत के वसीला से। आमीन। At the beginning of Jesus' ministry, there was a man called John the Baptist. और यीशु नासरी की मिनिस्ट्री के आगाज में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का हम जिक्र पढ़ते हैं। And he was talking about you must not live for yourself, you must turn away from living for yourself and live for God. और यूहन्ना जो था उसका पैगाम ये था कि अपने तौर तरीकों से जिंदगी बसर नहीं करनी, बल्कि यीशु की खातिर खुदा के तौर तरीकों के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करनी है और दूसरों के लिए जीना है। हालेलुया। Many people are seeking everything so that they can satisfy themselves, but they are not seeking God. और बहुत से हम में से क्या है, वो अपनी रजा के मुताबिक, अपनी मंशा के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी बसर करना चाहते हैं, यीशु की खुदा की ख्वाहिश को अपनी जिंदगी में नहीं आने देते हैं। In my country in Australia, people are seeking fast cars, lots of money, and a big house. और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो हमारा मुल्क है, यहाँ पे लोग बड़े बड़े घरों की तलाश में हैं, बड़ी बड़ी कारों की ख्वाहिश में हैं, बड़े बड़े बंगलों की ख्वाहिश में हैं। But God's word says to seek ye first the kingdom of God. लेकिन खुदा का कलाम कहता है पहले तुम उसकी बादशाही की तलाश करो and his righteousness, and all these things shall be added unto you. और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। हालेलुया। खुदा के जलाल की जोरदार तालियां बजाएं। But how do we seek first the kingdom of God? और हम जो है खुदा की जो बादशाही है उसको कैसे तलाश करेंगे? पहले we must be able to hear the king's voice. हमें यीशु की जो बादशाह है उसकी आवाज को सुनना है। Jesus says in John 15, I am the vine, ye are the branches. You must be part of me. You can't do anything unless you're part of me. यीशु नासरी यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब में कहते हैं कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, तुम मेरी डालियों, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। We can do the same works of Jesus Christ if we have the same Holy Spirit living in us. और हम भी यीशु की तरह, बल्कि उसने कहा मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे जब पाक रूह हमारे अंदर होगा, जब हम पाक रूह को लेंगे। Christianity is not about a group of doctrines in your head.
और जो जो मसीहत है ये अकीदों का नाम नहीं है जो हमारे ज़हन में बसे हुए हैं. Christianity is not just about going to a building on Sunday. और जो मसीहत है वो ये भी नहीं है कि किसी बिल्डिंग में संडे को जाके प्रशिश करना, ये क्रिश्चियनिटी नहीं है. But it's about loving God with all your heart, all your mind, all your soul and all your strength. इसके बरक्स मसीहत क्या है? यीशु को अपने पूरी जान से, पूरी ताकत से, पूरे दिल से उसको मोहब्बत करना, उसको प्यार करना. When Jesus died such a painful death on the cross, he did it so your sin could be forgiven. जब यीशु नासरी ने सलीब पर दुखों से जो है अपनी जान दी, दुखों के वसीला से उसने दी ताकि आप और मैं बच जाएं. हालेलुया. Romans 6 also says, knowing this, that the old man was crucified with Christ. और ये रोमियो के 6 बाब में लिखा है कि हमारी पुरानी जो इंसानियत है यीशु के साथ सलीब पर मसलूब हो चुकी है, that the body of sin might be done away with in your life. ताकि आपकी जिंदगी में जो गुनाह है वो उसके एतबार से मर जाएं. So when Jesus hung on the cross, you were there with him. Your selfishness, your pride, your unbelief was crucified. और जब यीशु सलीब पर टंगे हुए थे वहाँ पे हमारे गुनाह उस पर लादे गए थे, हमारी खुदगर्जी और हमारी लग्ज़री, हमारी तकसीरें उस पर लादी गई थी. It doesn't matter what you've done, how small your sin is or how big your sin is. Jesus Christ can forgive you of all of them. और इससे फर्क नहीं पड़ता आपके गुनाह थोड़े हैं, बड़े हैं और किरमजी हैं, यीशु उनको माफ करने में कुदरत रखता है. The blood of Jesus obliterates all of our sin as far as the east is from the west. यीशु नासरी का खून हमारे सारे गुनाहों को मशरिक से मगरब तक ही बड़े क्यों ना उनको सबको बर्फ की मानद सफेद कर सकता है. हालेलुया. That when we repent of our sin, it says in the book of Acts, if we repent of our sin and believe in our heart that God raised him from the dead, he will save us. और इमाल में लिखा है कि अगर हम जुबान से इकरार करें और दिल से यीशु के फिदिया पर ईमान लाएं तो वो हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में कुदरत रखता है. It says repent, believe and be baptized. और खुदा के कलाम में लिखा है कि तौबा करो और बपतिस्मा लो और खुदा का पाक रूह इनाम में पाओगे. But he doesn't stop there. He also says to be filled with the Holy Spirit. और ये सारी बातें यहाँ पर नहीं रुक जाती, बल्कि इससे भी अहम यह है कि खुदा के पाक रूह से भरना है, उसको लेना है. Without the Spirit of God, there can be no Christ living in us. और खुदा के पाक रूह के वसीला के बगैर यीशु हमारी जिंदगी में ना तो आ सकता है ना रह सकता है. The Pharisees knew the Bible. They knew how to do the religious things. They knew how to go to the meetings, but they didn't have the Spirit of Almighty God in them. और फकीर फरीसी भी थी, वो शरीयत के एक एक नोशा को नुक्ता को जानते थे, इबादतें रियासतें, लेकिन वो खुदा के पाक रूह के मुतल्लिक बिल्कुल नावाकिफ थे. Many people know doctrines in their head. They know the pillars of the church. They know the tenets of faith in their head. But they don't have the Spirit of the living God in their heart. आज भी चर्चेस जो हैं वो अकीदों से भरे पड़े हैं, अकीदों से, बातों से, इबादतों से, रियासतों के तरीकों से भरे पड़े हैं, लेकिन उनके जहन में है लेकिन उनके दिल में खुदा का पाक रूह नहीं होता. John the Baptist says, I'm not worthy to untie this guy's sandal, but he will baptize you in the Holy Ghost and fire. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं इस काबिल नहीं यीशु की जूती के तस्मों को खोलूं, क्योंकि यीशु नासरी आपको आग, पानी और आग से जो है रूह कुदस का बपतिस्मा देगा. Don't come to Jesus unless you're willing to give up everything in your life that is based on yourself. और क्या तब तक यीशु आपकी ज़िंदगी में, पाक रूह आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता जब तक हमारी अपनी कोशिशें, हमारी अपने तौर तरीके ज़िंदगी में हैं. Making Jesus Lord of our life means we make him Lord of our money. और क्या है, यीशु नासरी को अपना शख्सी निजात हिंदा से मुराद है हमने अपने रुपए पैसे से भी उसकी खिदमत करनी है. Making Jesus the Lord of our life means we're making him Lord of your relationships and marriage. और यीशु नासरी को निजात हिंदा कबूल करने का मतलब है हमारी शादियों में, हमारे खानदानों में भी यीशु जिंदा होना चाहिए.
making Jesus Lord of your life makes him Lord over your emotions, how you get angry, how you get frustrated. He wants to be Lord of every part of your life. और यीशु नासरी को अपना शख्सी निजात हिंदा का मतलब ये भी है कि हमारे जज्बात पर, एहसासात पर जो अल्फाज हम बोलते हैं, हमें गुस्सा आता है, उसमें भी यीशु नजर आना चाहिए, हमारे अंदर भी और बाहर भी यीशु नजर आए. No longer do we follow what men teach us. No longer do we follow what the government teaches us, but we follow what the Lord Jesus Christ tells us in his Bible. हमें इंसानों की बातों को नहीं सुनना, हमने गवर्नमेंटों की बातों को नहीं सुनना, लेकिन यीशु के कलाम को सुनना है, वो हमें क्या कहता है. We follow not what the bank tells us or what our neighbors tell us, but we follow the word of the living God. हमें ये नहीं कि हमारा हमसाया हमें क्या सिखाता है, हमें दूसरे लोग क्या सिखाते हैं, बल्कि खुदा का कलाम यीशु के वसीला से हमें क्या सिखाता है, उसको फॉलो करना है. So why do we need the Holy Spirit? और सवाल ये पैदा होता है कि हमें खुदा के पाक रूह की जरूरत क्यों है. The Holy Spirit brings us true love that bears all things, hopes all things, endures all things. यीशु खुदा का पाक रूह हमें क्या है, मोहब्बत पैदा करता है, जो सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर लेती है, सारी चीज़ों को सह लेती है, ये खुदा का पाक रूह करता है. The Holy Spirit is our teacher. He reveals to us what the Bible means. और खुदा का पाक रूह हम पर अय्यां करता है, मुकाशवे खोलता है कि खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है और उसका मतलब क्या है. हालेलुया. When we read a verse in our hearts and we meditate on it, suddenly it becomes alive to us by the Holy Ghost. और क्या होता है जब खुदा के पाक कलाम से एक आयत पढ़ते हैं, खुदा का पाक रूह हम पर उसके भेद आश्कारा करता है और हम खुदा की खिदमत करने के काबिल होते हैं. आमीन. There are fruits of the Spirit, love, joy and peace. If we want peace, we need the Holy Spirit to bring us that fruit of peace. और खुदा के पाक रूह के जो नेमते हैं, उसके जो तोहफे हैं, उनमें क्या है, जो है वो अमन है, सुकून है, शांति है, तब तक नहीं होगी जब तक खुदा का पाक रूह हमारे अंदर नहीं है. Unless we're joined into Jesus by the fullness of the Holy Spirit, we will not have that fruit. जब तक पाक रूह के वसीला से मसीह के साथ जुड़ नहीं जाते, तब तक पाक रूह के फल, जिसमें खुशी है, शादमानी है, सब्र है, तहम्मुल है और अमन है, नहीं पा सकते. Jesus says, without me in John 15:5, you can do nothing. You must abide in me by the Spirit of God. और यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते जब तक पाक रूह के वसीला से ना चलो. He says, I am the vine and you are the branch. और खुदा का पाक कलाम क्या कहता है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और तुम मेरी क्या हो, डालियां हो. हालेलुया. The same sap that goes up the vine goes into the branch unless you cut it off. और वही सारे नमकियात मादनियात जो नीचे से दरख्त के तने को जाते हैं, वही शाखों में भी जाता है, सारा का सारा. God wants his very sap, his Holy Spirit flowing up through his vine into you so you can bear much fruit. खुदा की मर्जी, खुदा की मंशा ये है कि खुदा का पाक रूह जो तने में है, जो यीशु में है, वही जो ब्रांचेस है, जो शाखें हैं, आप और मैं, उनमें खुदा का पाक रूह आए. When you enter the life of faith and you give your cares and worries to him, then he takes them all away so that you can trust in him and have full peace. और जब हम खुदा को अपनी जिंदगी दे देते हैं, तो इसका मतलब वो हमारी परेशानियों को ले लेता है, हमारे दुखों को ले लेता है और इस तरह से आपकी जिंदगी में सुकून ले आता है. हालेलुया. The word of God says, cast all your cares on him because he cares for you. खुदा का पाक कलाम कहता है सारी फिक्रें, सारे बोझ यीशु पर डाल दें क्योंकि उससे आपकी फिक्र है. And when you throw something, you cast it, it goes away from you. You throw it to Jesus. तो इस तरह जब आप किसी चीज को फेंक देते हैं, किसी पर डाल देते हैं, तो आपके ऊपर नहीं रही, अब वो किसी और शख्स के यीशु पर चली गई. हालेलुया. Are you worried about money? Are you worried about food? Are you worried about where you're going to live? Are you worried about your husband? Are you worried about your children? क्या आप परेशानी है कि पैसे कहाँ से आएंगे? क्या आप अपने बच्चों के बारे में परेशान है? क्या आप अपने खामन के बारे में, काम के बारे में, अपने घर के बारे में, कहाँ से आएगा उसके बारे में परेशान हैं? God wants you to bundle all those worries up and throw them all at him. खुदा चाहता है इन सारी परेशानियों, सोचो फिक्रों को उस पर फेंक दे.
When you give God your worries, the peace of God will come, and you'll no longer worry about them because He has the worries now, and you don't have them. और जब ये आप फिक्रें उस पर लाद देंगे तो फिर क्या है, वो आपके दिल में सुकून पैदा करे, क्योंकि आपने सारी चीजें मसीह पर लाद दी हैं। उसको अपनी फिक्रों को दे दें। The little boy who gave his lunch to Jesus didn't worry about what he's going to eat. He was happy to give it away, to give it to Jesus. और ये छोटा बच्चा जिसने मछलियां और रोटियां यीशु को दी, उसने ये परेशानी नहीं ली कि अगला खाना कहाँ से लेगा। उसने यीशु को दे दिया और उस पर भरोसा किया कि वो मुहैया करेगा। When you worry, you stop God from moving. और जब आप परेशानी लेते हैं, आप खुदा के काम को अपनी जिंदगी में रोक लेते हैं। When you throw your worry on Him, you're trusting Him, you're in faith. The Bible says without faith it's impossible to please God. और जब आप अपनी फिक्रें यीशु पर डाल देते हैं, आप उसे कहते हैं, ऐ यीशु मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ, क्योंकि ईमान के बगैर यीशु को पसंद आना नामुमकिन है। Jesus was filled with the very faith of God. और यीशु नासरी जो है, उसमें भी ईमान था, खुदा बाप का ईमान। The Holy Spirit will bring you the faith of God so that you can connect the electricity wires between heaven and you. और इस तरह से खुदा आपको भी ऐसा ईमान देना चाहता है जो आपके लिए बिजली का काम करे, जो आपको आसमानों के साथ बिजली की तरह कनेक्ट कर दे। हालेलुया। Do you want God's words to come into your heart? Do you want God's healing to come to you? Do you want God's faith to come to you? Then you need to believe Him so that you're connected to Him through the Holy Spirit. अगर आप चाहते हैं खुदा आपकी ज़िंदगी में ईमान पैदा करे, आपकी ज़िंदगी में तंदुरुस्ती लाए, आपको शिफा बख्शे, तो ईमान के वसीला से यीशु के साथ राब्ता करना है। हालेलुया। So after Jesus had died on the cross for man's sin, when He died on the cross for man's sickness, He rose again on the third day. और जब यीशु नासरी आपकी और मेरी बीमारियों के लिए और गुनाह के लिए सलीब पर मुआ, तो वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। हालेलुया। He said, wait. He said, that's not the finish of this. He said, wait till you get power from on high, the Holy Spirit. They had to wait for 40 more days until the Holy Ghost came in the upper room in the book of Acts. और यीशु नासरी कहते हैं यहाँ पे खत्म नहीं होता, वो कहता है इंतजार करें तब तक जब तक 40 दिन के बाद उनको पाखरू का लिबास नहीं मिल जाता। इमाल की किताब में तब तक यीशु को कहता है ठहरे रहो। In the Bible it says these two words, in Him, in whom, in Jesus, in Christ. और बाइबल हमें दो बातें बताती है, यीशु के वसीला के और यीशु में खुदा का पाखरू मिलता है। In Ephesians it tells us through His Spirit in our inner man, Christ dwells in our hearts by faith. और खुदा के पाकलम इफ्सी में लिखा है, यीशु के वसीला से खुदा का पाखरू तुम में और मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि हम खुदा के पाखरू का मकदस हैं। Do you want the love, the joy, the power, the healing of Christ living in you every day? और क्या आप चाहते हैं कि खुदा का अमन जो है, उसकी मोहब्बत, उसकी खुशी, शादमानी, खुदा का पाखरू हर रोज आपकी जिंदगी में रहे? Then we repent of the way we're going and we turn to God. और फिर हमने अपने गुनाहों से तौबा करनी है, इस तरफ से मुड़ के यीशु की तरफ ऐसे आना है। We believe in our heart that God raised Him from the dead and we get baptized. और इस तरह हमने यीशु पर ईमान लाना है कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और फिर यीशु में बपतिस्मा की तरफ जाना है। हालेलुया। Then we get filled with the Holy Spirit. और इस तरह से फिर हम खुदा के पाखरू को बयाना में पाएंगे। Jesus said, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask? और इस तरह से खुदा, यीशु नासरी कहते हैं कि खुदा बाप आपको पाखरू देने से क्यों द्रेग करेगा। This is not a little thing to put your hand up in a meeting and give your life to Jesus. This is about full repentance. ये इसका मतलब ये नहीं है कि मीटिंग में आपसे को कहे कि अपने हाथ खड़े करें, आपने खुदा के बेटे को अपनी जिंदगी दे दी है, बल्कि पूरी 100% अपनी जिंदगी खुदा को देनी है और सलीब पर उसके साथ मसलूब भी करनी है। And when you invite Him in, He will come into you and turn you into a new creature and change your heart from darkness to light. और जब आप यीशु को अपनी जिंदगी में दावत देंगे, वो आपकी जिंदगी की सारी तरीकों को खत्म करके आपको रोशनी में, नूर में चलने का फजल बख्शेगा। He will
Change your heart from being selfish and living for yourself to fill it with His love and His goodness. वो आपके दिल को खुद गर्जी वाले दिल को निकाल कर वो दिल अता करेगा जो यीशु का जो दूसरों के लिए जीता है. That's why we get baptized, to show that we are buried. Our old life is dead, buried under the water, and we come up to newness of life, just as He was raised from the dead. और इसीलिए हम बपतिस्मा लेते हैं ताकि हमारी पुरानी इंसानियत, हमारी खुदगर्ज इंसानियत उसके साथ दफन हो जाए और फिर यीशु के वसीला से जब हम ऊपर आते हैं पानी में जी भी उठते हैं ताकि यीशु नासरी हम में बस जाए. Just as on the third day He rose from the dead and came out of the tomb, our life goes from living from the devil and the devil being our father to God Jesus Christ and the Father being our new family. और इस तरह क्या होता है, जिस तरह यीशु नासरी मुर्दों में से जुड़ते हैं, इसी तरह मैं और आप भी जो पुरानी इंसानी जो शैतान के वसीला से हम रह रहे होते हैं उसके वसीला से मर जाते हैं और यीशु में दोबारा से खुदा बाप की जिंदगी में जी उठते हैं. When we repent and turn to God, we become a new creature in Christ Jesus, a new person on the inside. We don't get a new body or a new mind, but we get a new heart, a new spirit. और जब हम तौबा करते हैं, खुदा को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो हम नए मखलूक बन जाते हैं. हमें नए कपड़े तो नहीं मिलते, लेकिन नया दिल और नई जान और रूह मिल जाती है. When we repent of our sin, He makes us clean, totally righteous. So He cleans us up to fill us up. और जब हम खुदा के बेटे को कबूल कर लेते हैं, वो हमें सारी नारास्ती से पाक करता है ताकि हमें अपनी रास्तबाजी का लिबास और खल्लत दे दे. Remember, last time I spoke to you, I talked about buying that vessel from the shop, but it had dirt on the inside of it. But before you use it, you clean it out. And then once you cleaned it out, you can fill it up with good oil or good water or good wine. और शायद मैंने आपको पिछली दफ़ा भी ये कहानी सुनाई हो, आप में से जानते हो कि जब आप बर्तन दुकान से लाते हैं, आप उसका जो गर्द है, मट्टी है, उसको झाड़ते हैं ताकि उसमें अच्छे से अच्छा तेल डाल सकें, तब भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. Jesus said you will receive power when the Holy Ghost shall come upon you. और इसी तरह यीशु नासरी कहते हैं, जब खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में आएगा तो आपको कुव्वत मिलेगी और ताकत मिलेगी ताकि खुदा के साथ चलें. God wants to set your life on fire so that you will shine for Him through in your neighborhood, in your family, down at the marketplace, wherever you are. और खुदा आपको अपने पाक रूह से और पाक रूह की आग से भरना चाहता है ताकि आप अपने खानदान में, अपने मोहल्ले में, इलाके में और मार्केट में जहाँ पे काम करते हैं, नूर की मानद चमकें. Jesus said, let your light so shine before men that they may see your God works and glorify our Father which is in heaven. यीशु नासरी फरमाते हैं कि तुम्हारी रोशनी लोगों के आगे चमके ताकि वो ये जान कर कि तुम उसके बेटे और बेटियों आसमानी बाप की तमजीद करें. We can't do that if we're weighed down with worry. और तब तक हम नहीं कर सकते जब तक हम परेशानियों के नीचे लदे हैं, दबे हुए हैं. We can't do that if we're full of fear. और हम तब तक नहीं कर सकते जब खौफ ने हम पर गलबा पाया हुआ है. The word of God says perfect love casts out all fear. खुदा का पाक कलाम कहता है कि जो मुकम्मल मोहब्बत है, कामिल मोहब्बत है, वो क्या करती है, खौफ को खारिज कर देती है, उसका खात्मा कर देती है. So when we come to God, we repent, we believe that Jesus raised us from the dead, we get baptized, and then we're willing to be filled with the Holy Spirit. और फिर जब हम यीशु में आते हैं, हम क्या करते हैं, तौबा से गुनाहों से तौबा करते हैं, यीशु पर ईमान लाते हैं और बपतिस्मा लेते हैं और फिर खुदा हमें अपना पाक रूह इनाम में, बयाना में दे देता है. हालेलुया. I want to tell you a little story about what God did in my life. और मैं आपको अपनी जिंदगी के तजुर्बा से अपनी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ. I had just been prayed to be filled with the Holy Spirit. I came to some people and I said, I want God to fill me with the Holy Spirit. और क्या है, जब मैंने खुदा को कबूल किया तो मैंने लोगों के सामने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं खुदा के पाक रूह से भर जाऊँ. The next day while I was riding my bicycle, I could feel God around me and I began to speak in a different language. और मैं अपने साइकिल पे जा रहा था, मैंने अचानक खुदा की कुव्वत को अपनी जिंदगी में महसूस किया और मैंने गैर ज़बानें बोलना शुरू कर दी. And God told me to go and see this girl that I've been telling stories about behind her back
I'd been gossiping behind her back. He said, I want you to go to her and tell her you're sorry for doing these things. और खुदा के पाक ने मुझसे कलाम किया कि जा उस लड़की के बारे में जिसके बारे में तू जो कर रहा चुगलियां कर रहा था उसको बता कि तूने उसके बारे में चुगलियां की हैं और तुम उससे माफ़ी मांगो कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में काम किया है. I argued with God and said, I don't want to do this. 16-year-old boys don't like to go and ask for forgiveness from a 17-year-old girl. और मैंने खुदा के साथ बहस और मुबासा शुरू किया कि मैं 16 साल का बच्चा होके मैं क्यों 17 साल की बच्ची से माफ़ी मांगूं. मैं ये माफ़ी नहीं मांगूंगा. The Holy Spirit said to me, you must love everybody. और खुदा के पाक ने मुझसे कलाम किया कि तुम्हें हर शख्स से माफ़ी मांगनी है अगर तुमने गलती की है. I said, I don't have any love for this person. I don't even like them. You'll have to give me the love. और क्या है खुदा कहता है कि तुमने सबसे प्यार करना है. खुदा के खादिम कहते हैं मैंने कहा मुझे मेरे अंदर इस शख्स के लिए प्यार नहीं है. तू मेरे अंदर मोहब्बत डाल. So in the end, I obeyed God and I went and saw this person and I said, I'm very sorry for what I've done. और आखिरकार मैंने खुदा के कलाम को सुना, उसकी आवाज़ को सुना और मैं उस लड़की के पास गया और मैंने उससे माज़रत की, सॉरी की कि मैंने ये गलत किया है. Yesterday, I celebrated 45 years of being married to that girl. और कल मैंने उसी लड़की से अपनी 40 और 4 साल की बर्थडे उसके साथ मेरी शादी हो चुकी है. मैंने उसके साथ मनाई है. उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं. वो लड़की जिसके साथ मैंने माजरत की थी, माफ़ी मांगी थी, उसके साथ मेरी शादी हो चुकी है और 44 years 44 साल मैं उसके साथ शादीशुदा हूँ. आमीन. This girl was the last one on my list, but God gave me a love for her that has never died. और लड़कियों में से ये आखिरी लिस्ट में आखिरी लड़की थी जिसके लिए मुझे खुदा ने तैयार किया और उसके साथ मेरी शादी हुई. हालेलुया. These are the sorts of journeys the Holy Spirit will take you on. इस तरह के जो सफ़र हैं आपकी ज़िंदगी में खुदा हो सकता आपको लेके जाए, खुदा का पाखरू लेके जाए. It's the same Holy Spirit that will keep our bodies healthy, well and whole. और यही खुदा का पाखरू है जो हमारी ज़िंदगियों को वो महफूज रखता है, बीमारियों से शिफा में बदलता है. It's the same Holy Spirit that will comfort us when people die around us. और यही वो खुदा का पाखरू है जब हमारे अजीज़ों कारब जाते हैं दुनिया से तो हमें क्या करता है, दिलासा देता है, तसल्ली देता है. No longer are we scared of death because if we die we just go to be with Jesus. और अब हमें मौत का कोई भी खतरा नहीं है, डर नहीं है क्योंकि पाखरू के वसीला से हम क्या करेंगे, मसीह में सोएंगे, उसके पास जाएंगे. So I say hunger and thirst to be filled with God's Holy Spirit. और हमारी जो रूहानी प्यास और भूख है ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के पाखरू के वसीला से ख़त्म हो सकती, मिट सकती है. When you have the Holy Spirit, you'll be able to pray for others. You'll be able to see the power of God move through you. और जब आप में खुदा का पाखरू आएगा आप लोगों के लिए दुआ मांग सकेंगे और इस तरह से खुदा आपकी ज़िंदगियों में दूसरों के लिए काम करेगा. By faith, I am with you right now, even though I'm thousands of kilometers away. And we're going to believe God tonight to touch bodies by the Holy Spirit of God. आज हम आपसे हज़ारों मील के फासले पर हैं, 7 समुंदर पार हैं, लेकिन हम ईमान के वसीला से ये दुआ मांगेंगे खुदा का पाखरू आपकी ज़िंदगियों को छुए, आपको शिफा बख्शे, आपको निजात बख्शे. If you haven't repented before, if you haven't got baptized, or if you haven't been filled with the Holy Spirit, then you need to do these things and you need to ask God to fill you with His Spirit. और अगर आज तक अपनी तौबा नहीं की, खुदा को अपनी ज़िंदगी नहीं दी और खुदा पर ईमान नहीं लाए और बपतिस्मा नहीं लिया और खुदा का पाखरू नहीं पाया, आज वक्त है खुदा से कहने का, खुदा मेरी ज़िंदगी में आ. So we're going to ask God to speak to you. I'd like everyone to close their eyes now. Close their eyes and just look to God for a minute. आइए अपनी आंखों को बंद करें और यीशु को तकें 1 मिनट के लिए, खुदा को अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दें. And I want you to listen to what God's saying to your heart now. आइए खुदा को मौका दें, वो आपके दिलों में आपसे क्या कहना चाहता है उसकी आवाज़ को सुने. आपके अपने दिलों को सख्त ना करें. Is He asking you to repent of some sin you've done? और क्या खुदा का पाखरू हमें झंझोड़ रहा है कि अगर हमने गुनाह किए उनसे माफ़ी मांगे.
Is he asking you to be baptized in water and shine for him and stand up for Jesus? और हो सकता है खुदा का पाकरू आपको ये झंझोड़ रहा हो कि खड़े हों और इकरार करें कि आपको बपतिस्मा की ज़रूरत है। Maybe you're scared to do this because you're not sure what people will think. और शायद आपको जो आपके जहन में आपके दिल में ख्याल आ रहे हैं कि लोग क्या समझेंगे, ये कोई अकीदा है या कोई मसला है, लोग क्या सोचेंगे। Jesus was not scared to be naked and dying for you on the cross. याद रखें, यीशु नासरी आपके लिए और मेरे लिए उसने कोई शर्म नहीं महसूस की, वो नंगा सलीब पर आपके लिए और मेरे लिए मुआ। We must not be scared of man either. और इसलिए हमें भी इंसानों से खौफजदा होने की, डरने की जरूरत नहीं है। Maybe you're scared about being filled with the Holy Spirit. और हो सकता है आपको ये आपको need to ask him to come in. हो सकता है आप में खौफ हो कि खुदा का पाकरू आएगा तो मुझे क्या होगा। हमने खुदा के पाकरू से डरना नहीं है, बल्कि उसको दावत देनी है हमारी जिंदगी में आए। Maybe God's telling you to go and give something to somebody, to help somebody, to be a friend to somebody. और हो सकता है खुदा आपके दिल में ये डाल रहा हो कि किसी के साथ जो है खुदा का पाकलाम शेयर करें, उनके साथ दोस्ताना रवैया रखें ताकि उनकी जिंदगियां भी बचें। Whatever God's speaking to your heart tonight, make sure you do it. He's waiting on you to do it. Don't wait for your pastor. Don't wait for your friends. Don't wait for anyone else. You do it before God tonight. आज वक्त है कि अगर खुदा का पाकलू आपकी जिंदगी में बात कर रहा है, बोल रहा है, तो जरूर आपको करने की जरूरत है जो वो आपसे कह रहा है। अपने पास्टर का इंतजार ना करें, किसी और बुजुर्ग का, एल्डर का इंतजार ना करें, बल्कि खुदा आपको झंझोड़ रहा है तो वो करे जो आपको कहता है। So now I want you to pray in your heart and say, God, I want to do this, what you're telling me to do today. आइए अपने अपने दिलों में दुआ करें कि खुदा जो भी तेरी पाक मर्जी है, जो तू चाहता है मैं करूं, वो खुदा मैं करने के लिए तैयार हूं। अपने अपने दिलों में दुआ करना शुरू करें। When this meeting is over, maybe you have to talk to somebody you know is mature in the faith and talk to them about what you've got to do. और हो सकता है जब ये मीटिंग खत्म हो जाए तो आपको उन लोगों से रफाकत रखनी है जो खुदा के कलाम को जानते हैं, उनसे मजीद रहनुमाई हासिल करनी। हालेलुया। But right now, Paul and I are going to believe God for the healing power of God in the name of Jesus to come on all people that want to be prayed for sickness. और हम दोनों खुदा के खादम होते हुए हमने ये ईमान रखना आपके बिहार पर कि खुदा का पाकरू आए और खुदा के पाकरू के वसीला से आपकी जिंदगियों में शिफा आए और आपके सारे मसाइल यीशु के नाम से जाते रहें। We're going to believe God right now for the Spirit of God to go across this room, and if anybody was sick, that God would heal them as they begin to believe in God's heart. हम ईमान लाते हैं खुदा का पाकरू बड़े जोर से, बड़े जोर के साथ आपकी जिंदगियों में नाज़िल हो, और ये यहाँ पे ना रहे बल्कि आपके खानदानों में, आपके मोहल्लों में, आपकी जॉब वाली जगहों पर खुदा का पाकरू आपके साथ, आपके अंदर हो। If you want to believe God for healing tonight, can you please put up your hand now? अगर आप इस गरज से खुदा के जोर में आए हैं, आप बीमारी को लेकर आए हैं, आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, कोई मर्ज है, अपने हाथ खड़े करें, हम आपके लिए दुआ मांगेंगे, खुदा आपको शिफा बख्शेगा। Okay, good. If you're next to them, okay, what we're going to do, we're going to pray a prayer now. And the Jesus, who's the same yesterday, today, and forever, will move by His Spirit over this room to heal the sick. यीशु नासरी कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। वो कल भी शाफी था, आज भी शाफी है। हम ईमान लाएंगे, आपको शिफा मिल जाएगा। अपने हाथ बुलंद रखें, स्क्रीन की तरफ करें या आसमान की तरफ, जैसे आपका दिल करता है। खुदा आपको शिफा बख्शने वाला है। Jesus said all things are possible to him who believes. और यीशु नासरी फरमाते हैं जो उस पर ईमान लाते हैं उनके लिए वो सब कुछ करने में कुदरत रखता है। So could everyone be still now? Everyone be still. आइए सब बैठ जाएं, हम आपके लिए दुआ मांगने लगे हैं। शोर कम करें, सारे रुक जाएं, हम दुआ मांगेंगे। Father, I pray in Jesus' name. ऐ आसमानी बाप, हम यीशु के नाम के वसीला से दुआ मांगते हैं that every spirit of sickness and infirmity would leave these people's bodies right now in Jesus' mighty name. कमजोरी की रूह, बीमारी, परेशानी की रूह यीशु के नाम से इन जिस्मों को छोड़ दो। We, Paul and I, now believe that the Spirit of God is going across that room now,
healing people of sicknesses, diseases, heart ailments, hurting legs, sore backs, anything that you have, hold it up to him now. यीशु के नाम के वसीला से, पाक रूह की कुदरत के वसीला से बीमार हड्डियां, कमज़ोर टांगे यीशु के नाम से चलने शुरू हो जाए। यीशु के नाम से जिंदगी में कुव्वत और ताकत और तवानाई और शादमानी आ जाए। I especially pray for any ladies who has been trying to have a baby and couldn't have it. I pray that their womb would be open right now in Jesus' name. और यीशु के नाम के वसीला से बांझपन जाता रहे। वो औरतें जिनके अभी औलाद नहीं, यीशु के नाम के वसीला से औलाद वाली बन जाए। यीशु उनके राम को खोले और उनको बच्चों वाली बनाए। आमीन। I pray for people that have problems in their hips and their knees so that they can walk properly and go to the market and go places without pain. जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द, हड्डियों का दर्द जो यीशु के नाम से हम हुक्म देते हैं चला जाए और लोगों को शिफा और कुव्वत मिल जाए। Now we consider it done now in Jesus' name. और यीशु के नाम के वसीला से लोगों की सारी बीमारियां शिफा में बदल जाएं यीशु के नाम के वसीला से। The word of God says through faith and patience we inherit the promises. और खुदा के पाक कलाम के वसीला से, सब्र और ईमान के वसीला से हम सारे वादों को अपनी जिंदगियों में ले लेते हैं। Some of you might be healed straight away, others of you might get better slowly, others of you might take a week or two. It doesn't matter, it's all a miracle from God. और खुदा तेरे लोग कुछ आज शायद अच्छे हो जाए, कुछ कल, कुछ थोड़े दिनों के बाद, ये सब में तूने मुजज़ा कर दिया है। इनको ईमान पर काम रहने का फजल दे। Keep looking to Jesus and not your body. यीशु नासरी को तकते रहें, ना कि अपने जिस्म को देखें, बल्कि यीशु को तकें जो शाफी है। Thank you for allowing us to preach your word today, and we believe that many people will be touched from this message. और तेरे कलाम के वसीला से आज लोगों की जिंदगियों में तब्दीली आए, तेरा कलाम जिंदगियों में छुए, जिंदगियों में काम करे और लोगों की जिंदगियों में बरकत आ जाए। Keep reading his word and seeking the voice of his spirit. और ये लोग तेरे कलाम को सुने और तेरी आवाज़ के शिनवा हों और उसको पढ़ें, उसको अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाते जाएं। आमीन। God bless you all. खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन। शुक्रिया, थैंक यू सो मच खुदा के कलाम के लिए, फॉर वर्ड ऑफ गॉड। गिव अ बिग हैंड पर्टिकुलरली फॉर आवर ब्रदर ट्रेवर डेल। खुदा के जलाल के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। इस ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है वो वन